दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि धुरंधर जो 2 है, जो धुरंधर द रिवेंज, जो कि उसका टीजर अभी रिलीज हुआ 1 मिनट 12 सेकंड का। लेकिन 2-3 चीजें बताऊंगा। एक पहला चीज कि कहानी क्या हो सकती है, रहमान डकैत के बाद अब क्या होगा, कौन उस रहमान डकैत के गैंग को संभालेगा और कहानी कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन सबसे पहले मैं बात बोलूँगा, एक सबसे बड़ी बात कि इस फ़िल्म की जो टीज़र है, पहले से ट्रेलर में आप देखेंगे तो कई सीन्स हैं जो ट्रेलर में पहले आ चुके थे। अब उन्होंने उसमें से 1-2 सीन छोड़कर ज़्यादातर पुराने सीन आप जो देखेंगे फ़ास्ट में है, तो वो आपको देखने को मिल जाएँगे। अगर देखा जाए तो पहला वाला सीन में जो दिखता है जहाँ पे वो गोली लोड कर रहे हैं गन में, वो सीन होता है, वो थोड़ा-सा उसमें क्लिपिंग बड़ा किया गया है, यही है। और 2-3 सीन जैसे कुछ सीन, लेकिन ये पहले देखा जाए तो पहले से इसके टीज़र के कुछ पार्ट आ चुके हैं जो इस टीज़र में उसको मिलाया गया है। अब सवाल उठता है कि इस टीज़र से क्या पता चलता है? सबसे पहली बात इस टीज़र से ये पता चलता है कि 3 चीज़ों में धुरी पे घूमेगी पूरा फ़िल्म। पहला, जसप्रीत रंगी कैसे बने, जो यहाँ पे वो हेयर कट उनका छोटा है, वो कैसे उनकी ट्रेनिंग हार्ड होती होगी और किस तरह से वो बदला लिए होंगे और किस तरह से उनको भेजा गया होगा, तैयार किया गया होगा और उसके बाद पाकिस्तान में भेजा हो गया होगा। दूसरा, जब वो रहमान डकैत के नीचे काम करते हैं, तो उनके हेयर स्टाइल, उनके बॉडी बिल्डअप कैसे होती है। और तीसरा, सबसे बड़ी बात कि रहमान डकैत के जाने के बाद ये सवाल था कि कौन उस गैंग को लीड करेगा, तो वो लीड करेंगे अब रणवीर सिंह यानी कि हमजा। वो इस क्योंकि वो बलोच अपने को बताते हैं और बलोच के लीडर उनके जाने के बाद अंत में इन्हीं को बनाया जाएगा, ऐसा इस टीज़र को देखने से लगता है। क्योंकि टीज़र में बाद में मैंने जो पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब उनके पठान ड्रेस पे कोट्स आते हैं, ब्लेज़र आता है, तो शो करता है कि उनका ग्रोन अप हो रहा है और उनकी पावर बढ़ती जा रही है। उसके अलावा जब वो इस अपना गन लेके हाथ में चलाते हैं, तो चारों तरफ जिस तरह रहमान डकैत की एंट्री होती है, जिस तरह से रहमान डकैत की एंट्री होती है, धुरंधर में वैसे उनकी एंट्री। अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप जाइए, जब रहमान डकैत जब वो बलोच जाते हैं गन खरीदने के लिए, जो गाना उनका वायरल हुआ था फासला का, वो गाना का सीन है, वो जहाँ पे वो बंदूक है, वो सेम सीन भी इसमें भी दिखेगा आपको, जहाँ पे रणवीर सिंह वही कोट पहन के वो आगे चलते हैं और वही सेम सीन होता है, डांस भी वैसे ही होता है। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि आप रणवीर सिंह के जो हेयर हेयर जो बाल बड़े होते हैं, उससे भी आप आइडिया लगा, छोटे बाल में वो जब एज ए ट्रेनिंग पीरियड में होंगे, उसके बाद जो वो जब केवल वो पठान सूट पहनते होंगे और उससे बड़े बाल होते हैं, वो भी काफ़ी बड़े होते हैं, तब वो जब रहमान डकैत के नीचे काम कर रहे होते हैं और जब कोट पहन के बहुत बड़े बाल हो जाते हैं, तो वो इसका मतलब कि अब जो रहमान डकैत की जो जो पार्टी है, लेगेसी है, उसके अब वो पूरी तरह से उनके हाथ में कंट्रोल में होता है। और आपको मैंने बताया कि रैथ ऑफ द गॉड, ये एक बहुत बड़ा एक इज़राइल का बोलते हैं स्टाइल है कि जिसमें आप शत्रु के गैंग में घुस के धीरे-धीरे उनको सफाया करना। इसमें कई बहुत पिक्चर भी बन चुकी है, आपको मतलब इंडिया में भी पिक्चर बनी है, लेकिन इस तरह का नहीं बना है कि मतलब वो एक गैंग हुआ होता है कि गैंग में घुस गए वैसा वगैरह। लेकिन इसी तरह का होगा और उसके बाद ये कहानी आपने देखा होगा, एक सीन को 3 बार आपको दिखेगा, जो ऊपर से जो पे निकाल के मारते हैं, तो उसमें जसप्रीत सिंह रंगी जो बाल कटा हुआ है, उसके बाद सेकंड में जो रहमान डकैत के नीचे काम करता है, तीसरा जो बड़े इस जो एक जगह राइफल चलाते हैं, मैंने आपको बताया कि चारों तरफ से लोग खड़े होते हैं, मतलब उनकी जय-जयकार करते हैं, जैसे स्टेज पे रहमान डकैत की। तो लबुलुआब ये है कि पिक्चर जो है, अब पूरी तरह से रहमान डकैत को रणवीर सिंह इस पिक्चर में रिप्लेस करते नज़र आएँगे। अब उनकी गद्दी को वो सँभालेंगे, जो गद्दी आपने देखा होगा धुरंधर के। आप चाहें तो अगर धुरंधर को कितना भी बहुत अच्छे तरीके से देखें ना, तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। एक उस गद्दी को जब वो देखते हैं, जब वो पहली बार उस जगह पे आते हैं जहाँ पे रहमान डकैत का अपना अड्डा होता है, जहाँ पे लोग बैठे होते हैं, वहाँ वो गद्दी को देखते हैं। तो वो गद्दी भी एक बहुत बड़ा आपको इंडिकेशन देता है कि इस गद्दी पे कौन बैठने वाला है। तो धीरे-धीरे आपको देखने को मिलेगा कि पूरा जो लियारी है, उसको रणवीर सिंह यानी कि हमजा जो है रन करेगा और अपने दुश्मनों को। आपने एक बीटीएस भी रिलीज़ किया देखा होगा, जहाँ पे वो संजय दत्त जो हैं, जो कि असलम चौधरी, चौधरी असलम का रोल कर रहे हैं।
और अर्जुन रामपाल का आया होगा। मतलब ये दोनों आदमी मिल जाते होंगे, बाद में इनको पता चला होगा, जो भी पता चलता होगा। लेकिन ये अंत में यही होगा कि पूरा फ़िल्म जो है इस बार रणवीर सिंह ही लेके चलेंगे। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि और क्या। गाना भी आप देखेंगे तो जिस तरह से मोनिका को रिमिक्स किया गया था, वैसे ही आपको इस फ़िल्म में भी रिमिक्स आपको देखने को, गाने को मिलेगा, जो इंग्लिश फ़िल्म का धुन पे। तो सारा मिला-जुला के ऐसा लग रहा है कि ये धुरंधर जो है, धुरंधर पार्ट 2 को एक अलग लेवल पे लेके जाएगी। मुझे चिंता हो रही है केवल टॉक्सिक का, कि मुझे नहीं लग रहा कि टॉक्सिक को इस समय रिलीज़ करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग टीज़र देखने के बाद मुझे लग रहा है कि इसका हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, क्योंकि 1 मिनट 12 सेकंड में काफ़ी अच्छा टीज़र है। और सबसे बड़ी बात, 4 भाषाओं में रिलीज़ करते हैं जैसा कि मैंने बताया। तो ये टॉक्सिक के लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ईगो लेके पिक्चर को नुकसान कराने से बेहतर है, अगर हिट भी हो जाएगी तो शायद उससे ज़्यादा पैसा कमा सकती है। अब अगर दोनों मान लीजिए रिलीज़ जो हिट हुई, तो नुकसान तो करेगी। अगर सोलो रिलीज़ होगी तो वो ज़्यादा कमा पाएगी। तो मेरा मानना है कि टॉक्सिक के जो प्रोड्यूसर है, मेकर है, उनको सोचना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए।